नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसानम्। कल हमने द्रव्य गुण पर्याय लेसन शुरू किया है। ये थोड़ा बार बार समझने लायक लेसन है, तो आज थोड़ा उसका रिवीजन करके ही आगे जाएंगे। पहले कल भी रिवीजन किया था। इसके पहले हमारा लेसन चला था द्रव्य। देखो, बड़े ग्रंथ समझने के लिए या मूल सिद्धांत समझने के लिए ये लेसन बहुत काम आएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम देखते हैं। तो द्रव्य का मैंने रिवीजन किया था कि द्रव्य कितने होते हैं। तो 6 द्रव्य होते हैं। या फिर प्रश्न ऐसा पूछे, विश्व किसे कहते हैं, तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व में 6 द्रव्य के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और 7वां द्रव्य है ही नहीं। हाँ, ये जाति अपेक्षा 6 जाति के जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव कितने हैं? अनंता अनंत। पुद्गल कितने हैं कि उससे भी ज्यादा अनंता अनंत। अनंत। हाँ, है ना। जीव कहते किसे है? जिसमें ज्ञान दर्शन है, जो जानता है उसे जीव कहते हैं। पुद्गल कहते किसे है? जिसमें स्पर्श, रस, रस, गंध, धन, वर्ण वर्ण। पाया जाता है ना। अब देखो, हो सकता है इसी में कोई एक ही गुण हमें समझ में आए। जैसे हवा, तो हमें स्पर्श ही समझ में आए, उसका वर्ण, उसकी गंध नहीं समझ में आए। तो वो ये समझना है कि मुख्य स्पर्श है, बाकी के गुण गौण है। हमारे ज्ञान, कम ज्ञान है ना हमारा, तो केवल ज्ञान के विषय में सब समझ में आता है। तो ऐसे कोई भी एक गुण हो तो वो पुद्गल है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। जैसे प्रकाश है, तो उसका वर्ण है, उसकी गंध, उसका स्पर्श हमारी समझ में नहीं आएगा, है ना। अंधेरा है तो उसका भी वर्ण है। तो कहीं कहीं किसी चीज की खुशबू समझ में आएगी, वस्तु समझ में नहीं आएगी, है ना। तो लेकिन हम्म, एक है तो वहां पुद्गल है, ठीक है। तो ये हो गया जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, एक पुद्गल। और ज्यादातर हम लोग जीव और पुद्गल इसमें ही मिलान कर करके गड़बड़ी करते हैं। तो लक्षण से समझ में आता है, जहां जहां ज्ञान है वहां जीव है, जहां स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है वहां पुद्गल है। ये भेद पुद्गल। विज्ञान के लिए अच्छे से ध्यान रहता है, ठीक है। फिर धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आकाश का मतलब होता है जगह, स्पेस, हम्म, है ना। तो जो स्पेस है, बाकी के 5 द्रव्यों को जो रहने के लिए जगह देता है, वो आकाश द्रव्य है। फिर, है ना, तो ये सरल हो गया। विश्व के बाहर भी आकाश द्रव्य है। विश्व के अंदर तो है ही, लेकिन बाहर भी अकेला आकाश द्रव्य है। बाकी के 5 द्रव्य विश्व के अंदर है। यानी 5 द्रव्य ही विश्व है, ऐसा समझो, है ना। कोई डब्बा है और उसमें द्रव्य भरे हैं, ऐसा नहीं है। 5 द्रव्य मिलके ही विश्व है। फिर धर्म और अधर्म। तो जीव और पुद्गल को जो गमन करने में निमित्त होता है, गमन कराता है ऐसा नहीं, गमन करने में निमित्त होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अनंत और जो जीव और पुद्गल को कहते हैं। रुकने में निमित्त अ- होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा एक और समझना इसमें, जीव और पुद्गल को ही लेना है, क्यों? क्योंकि बाकी के द्रव्य गमन करते ही नहीं है ना। तो वो हमेशा से रुके हुए हैं, इसलिए उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होगा ही नहीं। और जो चल रहे हैं वही रुकेंगे, तब अधर्म द्रव्य निमित्त कहा जाएगा। तो जो गमन हम्म, ही नहीं कर रहे, चल ही नहीं रहे, हिल ही नहीं रहे, उनके रुकने में अधर्म द्रव्य भी निमित्त नहीं होगा। तो जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्य ऐसे हैं जो गमन करते हैं और रुकते हैं, गमन करते हैं और रुकते हैं। उसमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य निमित्त होते हैं। निमित्त का मतलब उनकी उपस्थिति होती है और फिर भी कार्य करने में वो कुछ नहीं करते। जैसे अभी मेरा हाथ हिल रहा है, ठीक है। तो ये हाथ हिल रहा है हाथ की योग्यता से मेरे राज। धर्म द्रव्य यहाँ निमित्त है, द्रव्य धर्म नहीं हो तो हाथ हिल नहीं सकता।
और हम बैठे हैं, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है ना। ये उदाहरण भी हमने देखा था, ये कल भी लिया था और धर्म द्रव्य के लेसन में भी लिया था, है ना। धर्म द्रव्य और कि मछली पानी में तैरती है तो पानी निमित्त है, जैसे धर्म द्रव्य निमित्त होता है, ठीक है। मछली चलती है अपनी योग्यता से, फिर भी पानी नहीं हो तो नहीं चल सकती, है ना। ऐसे ही जीव और पुद्गल गमन करते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से, लेकिन उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है ना। एक हमने रिवीजन किया द्रव्य का, ठीक है। अब प्रश्न ये होता है कि 6 द्रव्यों का समूह विश्व है। अब कल का द्रव्य गुण पर्याय का रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। कि 6 द्रव्यों का समूह जो विश्व है, वो विश्व नष्ट हो जाए तो क्या है ना। तो सर्वज्ञ देव कहते हैं कि विश्व कभी नष्ट होगा ही नहीं, अनादि अनंत रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। साइंस भी ये बात कहता है ना। ये तो देखो साइंस कहता है इसलिए सच है ऐसा नहीं समझना। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कुछ अन्य मति के लोग भी, साइंस ने भी ऐसी जिनेंद्र देव की बात स्वीकार करी है ना। मैं तो कुछ लोग क्या माने कि हाँ देखो जिनेंद्र देव तो कहते हैं ठीक है, अच्छा साइंस भी कहता है तब तो वो सच्चा है, ऐसा नहीं है ना। साइंस कहता है वो गलत भी हो सकता है और सच्चा भी हो सकता है, लेकिन जिनेंद्र देव जो कहते हैं वो बिल्कुल सच्चा है ना। अभी इसकी भी बहुत लंबी चर्चा है ना, लेकिन वो हमारा अभी विषय नहीं है। अभी तो हमें ये देखना है। और देखो दूसरी चीज, हमें लगे कि ये सब दिखता कहाँ है ना। जब हम मेरे घर पे क्लास चल रही तो एक अजनबी जैन आए, जैन ही थे। तो बोले आप मेरे 3 लोग का नक्शा, उसमें ढाई द्वीप वगैरह, असंख्या द्वीप वगैरह की चर्चा चल रही थी। कि बोले दिखता कहाँ है ना। आप चर्चा कर रहे हो, बातें कर रहे हो, लेकिन पृथ्वी के बाहर ऐसे आप जो द्वीप बता रहे हो वहां दिखता कहाँ है ना। तो सुनो, हमारा जो ज्ञान है ना अभी, वो ज्ञान इतना कम है कि उसकी मर्यादा ही छोटी रह गई, उसके बाहर का उसको ज्ञान नहीं हो सकता, है ना। लेकिन हमारे आगम अवधि ज्ञानी प्रमाणे मुनिराज, ज्ञानवान, हाँ आगम क्या प्रमाणे चीजें, ज्ञानवान है। हाँ है ना। देखो आगम से जानते तो है, लेकिन ये सिद्ध भी होता है कि जितना देखने में आए उतना ही अगर मानोगे, तो विमान जो होता है, एरोप्लेन, वो चिड़िया जैसा दिखता है, आप मानोगे हाँ, क्या? है ना। सूर्य अस्त होता हुआ दिखता है, दिखता तो ऐसा ही है, तो ऐसा है क्या? है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो दिखती है ऐसी नहीं होती, इसलिए जो नहीं दिखता वो नहीं है, और जो दिखता है वो वैसा ही है, ये जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर भी साइंस कहता है, इसका मतलब ये नहीं है, मैं नहीं बता रही हूँ कि साइंस कहता है इसलिए ये सच है, लेकिन ऐसी बात साइंस ने भी प्रूव करी है। एक जानकारी। हाँ तो कहा थे, हाँ विश्व नष्ट नहीं होता। तो फिर हम तो बहुत सारी चीजों को नष्ट होते हुए देखते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, अवस्था बदलती है, पर्याय बदलती है। द्रव्य तो वही रहे, परमाणु तो वही रहे। मकान था, गिर गया, ठीक है। तो गिर गया तो जो ईंट कंकर पत्थर थे, वो सब परमाणु का समूह था, है ना। तो वो परमाणु तो रहे, है ना। परमाणु तो बहुत छोटा है, उसके समूह मिल मिलकर बना, तो वो परमाणु तो रहे। अब वो मकान रूप था, वो ढेर रूप हो गया, है ना। तो ये बदलाव होता है। तो अब प्रश्न होता है कि द्रव्य कहते किसे, जैसे विश्व कहते किसे है, तो 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, ठीक है। तो फिर द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। तो कहते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक बात देखो, इसके लिए मैं 3 सूत्र, तत्वार सूत्र के, ये जो हमारा लेसन है ना किताब में, उसमें भी एक सूत्र दिया है, लेकिन मैं तीनों की बात करूंगी, बहुत सरल है समझना। कोई तत्वा सूत्र का नाम सुनकर घबरा मत जाना, है। एक तो है सत द्रव्य लक्षण, यानी द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं। तो जो है वस्तु की सत्ता है वो द्रव्य है ना। जिसकी हम बात करेंगे ना कि ये है, तो सत्ता है तो वो द्रव्य है, ठीक है। वस्तु है, द्रव्य कहो वस्तु कहो एक ही बात है। हाँ, अब आगे कि एक हो गया ना सद्द्रव्य लक्षणम, आप याद नहीं रखना कोई बात नहीं, लेकिन एक तत्वा सूत्र का सूत्र है कि जो है वो द्रव्य है। वो द्रव्य कैसा है, तो 2 सूत्र उसके लिए है। एक है गुण पर्यायवत द्रव्य, यानी द्रव्य, हाँ एक आप बोल रहे हो वो सही है ना। और एक दूसरा है, दो दो सूत्र बोल रहे हो, एक गुण पर्यायवत द्रव्य, यानी द्रव्य गुणों और पर्याय वाला होता है। कोई भी वस्तु, अब देखो हमारा आत्मा भी इसमें आ जाएगा, है ना।
जीव द्रव्य भी कैसा है कि गुणों और पर्याय वाला। पुद्गल द्रव्य भी कैसा है कि गुणों और पर्याय वाला। देखो, परिवहन। हमें धर्म अधर्म आकाश काल का बहुत है, जितना हमने समझा उतना ही बहुत है, आगे बहुत जानकारी की जरूरत नहीं है। अब बचा जीव, हमें जानना है जीव को, है ना। और हम मिलावट करते हैं पुद्गल में, है ना। दूसरा, हमें दिखता है पूरे दिन पुद्गल, हमारे आसपास रहता है पुद्गल, तो हम उसके दृष्टांत जीव को समझेंगे। तो दृष्टांत में, क्योंकि हमें हमारे आस पास जो दिखता है वो पुद्गल के दृष्टांत हमें समझ में आ जाते हैं। तो हाँ, कहाँ थे? गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। द्रव्य कैसा होता है कि गुणों और पर्याय वाला होता है, एक बात। दूसरी बात, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, यानी जो है वो द्रव्य है ना, तो वो सत कैसा है, वो द्रव्य कैसा है कि उत्पाद व्यय और ध्रुव वाला है। तीन चीजें आई, उत्पाद व्यय और ध्रुव। ध्रुव यानी टिकना, टिकना, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा रहना, ठीक है, टिकना। और वही द्रव्य बदलता भी है, यानी नष्ट होता है और व्यय उत्पाद होता है। यानी उत्पाद व्यय टिकना, ये दोनों है, मतलब दो एंगल हो गए एक ही वस्तु के, कि वही वस्तु बदलती भी है और वही वस्तु टिकती भी है। तो कल हमने उदाहरण से देखा था, सोना हार था, बदल के चूड़िया बन गया, ठीक है, सोना टिका वही का वही रहा और अवस्था बदल गई। सो हार नष्ट हो गया और चूड़िया का उत्पाद हो गया। फिर सोचा नहीं, उत्पाद। चूड़िया भी अब बहुत पहन ली है ना, तो अब चूड़ियों का नष्ट हुआ और ब्रेसलेट बन गया। तो ब्रेसलेट का उत्पाद हुआ और सोना टिका, यानी वही रहा। तो प्रत्येक द्रव्य टिक कर बदलता है, ये उसका स्वभाव है। तो बदलाव आता है वो उत्पाद व्यय है, और टिकता है वो ध्रुव ध्रुव। है। ध्रुव है यानी टिकने वाला है। हाँ, ठीक है। देखो, हमने बहुत उदाहरण सोने के देखे, बच्चे के देखा था कल, है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि बालक छोटा था, बड़ा हो गया, लेकिन वही का वही बड़ा हुआ और बदलाव भी आया। उत्पाद वैसे कि पुरानी बचपन की पर्याय नष्ट हो गई और अ, अ, युवा हुआ, तरुण हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ। ये हमने समझने के लिए मोटी मोटी पर्याय दे दे। पर्याय होती है एक समय की, बहुत सूक्ष्म, मतलब हर समय उसमें बदलाव आया। कोई एक एक सेकंड में वो बड़ा हो गया ऐसा नहीं है, हर समय वो बदलता गया। और ये बदलाव आना वो पर्याय है, और टिके रहना वो गुण है, इसी को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब ये पर्याय किसे कहते हैं, तो हमने ये भी समझा। देखो, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे, पहले द्रव्य द्रव्य किसे का। कहते हैं। हाँ, पहले द्रव्य किसे कहते हैं, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। उसके द्रव्य साथ हमने कहते समझा कि पर्याय भी होती है ना। गुणों और हैं। पर्याय वाला द्रव्य होता है, उत्पाद व्यय वाला द्रव्य होता है। तो परिभाषा थोड़ी देखते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, मतलब बहुत सारे गुण जो है वही द्रव्य है ना। और शक्कर का उदाहरण देखा था कि गुण अलग अलग नहीं हो सकते, नहीं तो अनादिकाल से आज तक मैं जिंदा हूँ, मतलब कभी मरा नहीं। शरीर नष्ट हो गया लेकिन आत्मा जिंदा है। क्यों? हाँ। क्योंकि एक भी गुण कम नहीं हुआ। अगर एक भी गुण कम होता है तो वो नष्ट हो जाए, है ना। नरक में भी गया, एक इंद्रिय में भी गया, और फिर भी आत्मा वही का वही रहा, वहां से मनुष्य में आया, मनुष्य रूप हुआ। तो अगर हाँ। अगर एक भी गुण कम हो जाए ना तो नष्ट हो जाए, लेकिन गुण कम नहीं होता, गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। तो हमने देखा था शक्कर है तो मीठापन, सफेदपन, उसका चिकनापन, उसका भारीपन, ये सब अलग अलग नहीं है, वही मिलके शक्कर है ना। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में उसके गुणों का ही होना वही द्रव्य है, और वो गुणों का जो बदलाव आएगा उसे कहेंगे पर्याय। गुणों में जो बदलाव आएगा उसे कहेंगे पर्याय, है ना। देखो, हम समझ रहे हैं द्रव्य का बंधारण, अपना बंधारण, है ना। मैं कैसा हूं इसका बंधारण के साथ पुद्गल का भी बंधारण हमारी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पहला, द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों तो के समूह। द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं। द्रव्य। और द्रव्य गुण और पर्याय दोनों वाला होता है, और पर्याय यानी उत्पाद व्यय, और गुण हाँ। यानी ध्रुव, टिकने वाले, ठीक है। तो द्रव्य गुणों और पर्याय वाला होता है, द्रव्य उत्पाद व्यय और ध्रुवता वाला होता है, या फिर कहो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही बात है वैसे, है ना। अब पर्याय किसे कहते हैं,
तो जो ये गुण है ना, गुणों का समूह, उसमें जो बदलाव आता है उसे पर्याय कहते हैं। देखो थोड़ा समझते हैं। एक आम, अभी आम की सीजन चल रही है, ठीक है। अभी आम हमने लिया, आम एक कच्चा आम, हम लोग घर पे आम सुखाते हैं, तो फिर हमने लाए तो कच्चे थे, तो देखा कि आम कच्चा है तो कैसा था, कि देखो उसके उसमें गुण थे, उसका रंग था, उसका स्पर्श था, उसकी गंध थी, उसकी उसका स्वाद था, है ना। ये गुण थे हम्म, उसके। रंग कैसा था, हरा था। स्वाद कैसा था, खट्टा था। खुशबू कैसी थी, एक कच्चे आम की अलग प्रकार की खुशबू थी, है ना। उसका स्पर्श कैसा था, बिल्कुल कठोर कड़क स्पर्श था, है ना। फिर हमने उसे पकाने के लिए रख दिया। तो अब 5-6 दिन हो गए, खोल के देखा तो बिल्कुल, देखो तो देखो उसका वर्ण कौन सा हो गया, पीला। पीला। उसकी खुशबू ना, उसकी पके आम की स्मेल। खुशबू अलग आएगी। हाँ, स्मेल ठीक है। फिर उसकी स्वाद मीठा हो गया, जो वो खट्टा था ना, अब वो मीठा हाँ, हो गया। हो गए। उसका जो स्पर्श कठोर था अब थोड़ा नरम हो गया। नरम हो गया। हाँ, फिर उसका वजन, वो भी स्पर्श गुण का आया। जो भारी था एकदम पत्थर जैसा, वो भी वो थोड़ा हल्का हो हल्का। गया, है ना। तो ये सब क्या हुआ कि ये पर्याय गुण थे ना, बदलेगा। जो स्पर्श रस गंध वर्ण, वो, उनकी अवस्था बदल गई, उसे कहेंगे पर्याय, है ना। तो क्या? जो प्रत्येक गुण की पर्याय बदली, प्रत्येक गुण की, स्पर्श की भी बदली, गंध की भी बदली, वर्ण की भी बदली, सब प्रत्येक गुण की, है ना। हर चीज में लगाओ आप, है ना। कपड़ा पुराना हो गया तो उसका कलर भी बढ़ गया, है ना। वो थोड़ा घिस गया तो पतला हो गया है। उसमें जो और बहुत जो जिस चीज, उसकी खुशबू भी हो सकती है अलग हो गई, है ना। वो तो हर समय बदल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसमें गुण थे, उस सारे गुण में बदलाव आया, और उसे एक कहेंगे कच्चा आम था, वो पक गया। पूरा आम की पर्याय बदल से पक्की हो गई, तो कैसी हुई, उसके सारे गुण बदले। तो ये गुणों में जो कलर हो सकता है, वो पहले गोरा था फिर थोड़ा सा काला पड़ गया, है ना। उसके दाढ़ी मूंछ हो गए, तो वो जो बदलाव आया, वो उसके प्रत्येक गुण में बदलाव आता है, उसे कहते हैं पर्याय, है ना। उसे मिलाकर एक पर्याय कहते हैं, लेकिन होती है प्रत्येक गुण की पर्याय, ठीक है ना। है ना। उसे मिलाकर कच्चा आम और पक्का आम कह देंगे हम, लेकिन उसमें प्रत्येक गुण में बदलाव आया पर्याय है। बदला। देखो हमारा जीव में देखे, हाँ, जीव में देखे तो ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण का काम चलता रहता है। अब वो एक इंद्रिय में गया तो ज्ञान कम हो गया, और नियम हो गया तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। मनुष्य हो गया तो मनुष्य में भी किसी में कम ज्ञान, किसी में ज्यादा ज्ञान। अरे अपने में भी कुछ टाइम पहले हम कुछ नहीं जानते थे, मान लो कोई भी क्षेत्र हो, जरूरी नहीं धर्म की बात, है ना। और फिर हम हम्म, जानने लगे, तो ये ज्ञान में कम ज्यादापन होता है ना, वो उसकी अवस्था बदलती है, ठीक बहुत है। समझ ऐसे राग द्वेष में, ये राग द्वेष होना एक चारित्र गुण की पर्याय है ना। तो चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है राग द्वेष होना। अरिहंत भगवान की शुद्ध हो गई तो वितराग हो गए, है ना। किसी की गई। कम ज्यादा राग द्वेष होते रहे, कभी ज्यादा गुस्सा आ गया, कभी बिल्कुल कम कमजोर, मतलब बिल्कुल शांत हो गए, तो ये क्या हुआ, उसकी पर्याय बदलती रहती है ना। तो ये हमने आत्मा पे, जीव पे घटित किया। ऐसा जीव और पुद्गल दोनों में हम समझ सकते हैं, प्रत्येक द्रव्य में ऐसी पर्याय बदलती है। तो हमने देखा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं, तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ठीक। अब एक प्रश्न आ, गुण किसे कहते हैं, है ना, ये बीच में रह गया, पहले लेना था, कोई बात नहीं। गुण किसे कहते हैं, कि जो द्रव्य है उसके पूरे भाग में और उसकी प्रत्येक अवस्था में जो पाया जाए, उसे गुण कहते ये हैं, ठीक है। जीव है। तो देखो, आम है, आम, तभी। तो हमने देखा कि आम जो खुशबू है, कच्चा आम है अभी, ठीक है, तो उसकी खुशबू थोड़े से पार्ट में होगी, उसके पूरे में कहीं ना कहीं खुशबू तो होगी ना। देखो छिलके में अलग खुशबू होगी, और हम्म। खाने वाले हिस्से में अलग खुशबू होगी, लेकिन खुशबू
तो उसमें भी खुशबू भले ही कड़वी जैसी होगी, लेकिन खुशबू होगी। स्वाद होगा, गुठली का स्वाद कड़वा होगा, है ना। खाने वाले पार्ट का स्वाद मीठा होगा, छिलके का स्वाद तूरा होगा, लेकिन स्वाद होगा। तो क्या स्वाद है? नाम का गुण या स्पर्श नाम का गुण या गंध नाम का गुण उसके पूरे पार्ट में है एक बार। और जब वो बदल बदल के सड़ जाएगी, तभी उसमें गंदी गंध होगी, लेकिन दुर्गंध होगी लेकिन गंध होगी। गंदा स्वाद होगा लेकिन स्वाद होगा। गंदा स्पर्श होगा लेकिन स्पर्श होगा, है ना। तो कहने का मतलब है, जब तक द्रव्य है उसके सब पर्यायों में और उसके पूरे पार्ट में जो पाए जाते हैं उसे गुण कहते हैं, है ना। गुणों से ही बना है। तो जब तक वस्तु है, अनादि अनंत काल से आत्मा है, तो उसके गुण भी अनादि काल से है और अनंत काल रहेंगे, क्योंकि आत्मा यानी गुणों का समूह। ठीक है। और हम्म। उसमें पूरे भाग में होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो, ऐसा नहीं कि आम है तो आम के एक पार्ट में तो खुशबू है और दूसरे पार्ट में स्वाद है, और तीसरे पार्ट में उसका कलर है, और चौथे पार्ट में उसका स्पर्श है। ऐसा नहीं होगा। पूरे में स्पर्श, पूरे में गंध, पूरे में वर्ग। ठीक है ना। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के जो है वो पूरे में बराबर फैले हुए हैं। कैसे? जैसे हमने एक नींबू शरबत बनाते हैं हमने, ठीक है। तो नींबू शरबत बनाया, बरोबर उसमें शक्कर डाली, नींबू पानी डाला, उसमें नमक डाला, और उसमें जो जीरा पाउडर डाला, बरोबर मिक्स कर दिया। आपने चखा। अब मुझे बताओ कि कौन से पार्ट में पानी है, कौन से पार्ट में शक्कर है? कि पूरे में पानी, पूरे में शक्कर, पूरे में नमक, है ना। ऐसे ही पूरे द्रव्य में सारे गुण जितने भी है पूरे द्रव्य में, है ना। तो कहते हैं कि गुण किसे कहते हैं? कि द्रव्य के पूरे भाग में और सारी अवस्थाओं में, अनादि अनंत सारी अवस्थाओं में जो पाया जाए उसे गुण कहते हैं। देखो, नई समझ में आए तो पूछना नीलेश भाई, आप भी, है ना। नहीं समझ में आए तो फोन भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ये समझने से आपको बड़े ग्रंथों की बातें समझ में आएगी। देखो, इतना समझे ना, उससे ही मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ। देखो, अब जो उत्पाद व्यय हो रहा है ना, तो राग द्वेष उसी चलो ठीक है। हाँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग रुक गया था 2 मिनट के लिए। हाँ, अभी हाँ, गुण कितने होते हैं? तो प्रत्येक द्रव्य में वैसे अनंत गुण होते हैं। एक परमाणु भी हो तो वो अनंत गुणों का समूह होता है। ठीक है। तो अनंत तो जाने नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमें कुछ गुण समझने हैं, है ना। और कुछ गुण में भी पहले 2 प्रकार के गुण होते हैं, 2 प्रकार के। कैसे 2 प्रकार के? एक प्रकार के गुण ऐसे होते हैं जो सभी द्रव्यों में कॉमन होते हैं, सभी में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सामान्य। सामान्य गुण। सामान्य यानी कॉमन, जो सभी में पाए जाते हैं, है ना। और कुछ गुण ऐसे हैं जो विशेष यानी अपने अपने द्रव्य में ही पाए जाते हैं, है ना। तो उसे कहेंगे विशेष गुण। तो इस चैप्टर में हमें 6 प्रकार के सामान्य गुण सीखने हैं। 2 चीजें हो गई, एक सामान्य गुण जो सभी 6 के 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं, और एक विशेष गुण जो प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने होते हैं। ठीक अपने है। अपने में है। तो ये देखो, हाँ, हमें बहुत ज्यादा विशेष गुण में अभी नहीं जाना, अभी हम सामान्य गुण देखने वाले हैं। तो सामान्य गुण में हमें मुख्य 6 ही देखने हैं। सामान्य गुण भी बहुत होते हैं, लेकिन आचार्य देवों ने 6 की ही विशेष चर्चा करी है, जो हमारे पर्याप्त है, उतनी जानकारी हमारे लिए काफी है ना। तो ये 6 गुणों के मैं नाम बता रही हूँ आपको, टेंशन मत करना। एक एक गुण पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। पहले गुण का नाम है, पहला यानी कहने के लिए, कोई पहला दूसरा ऐसा नहीं होता, अस्तित्व गुण, है ना। ओ, बहुत सरल है। अस्तित्व, अस्तित्व। सबके नाम बोल देते। पहला अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, प्रमेयत्व गुण और अगुरु लघुत्व गुण।
नाम याद नहीं रहे चिंता नहीं करना, किताब में भी है और हम चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। अब देखो कितना टेंशन फ्री हो जाए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं, और प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण होता है। मैं भी एक द्रव्य हूं तो मेरे में भी अस्तित्व गुण होता है ना। तो कितनी देखो, हर जीव को मरने का डर रहता है, अपने स्वजनों के मरने का और अपने मरने का। प्रत्येक जीव को डर किस चीज का है? मरने का, मरने का, है ना। देखो, मरेगा एक बार और पूरे जीवन हर समय उसमें वो भाव मरण चलता रहता है, मर ना जाओ, है ना, ये ना हो जाए। किसी को सुने कि किसी को कैंसर हो गया, किसी को तो डर लगने लगे कि अरे मुझे ना हो जाए, अरे मुझे ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए। अरे तू कभी मरता ही नहीं, कोई भी जीव आज तक मरा ही नहीं, है ना। सिर्फ क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ, शरीर बदले, है ना। देखो, शरीर भी एक पर्याय है, बहुत सारे परमाणुओं का समूह मिलके पर्याय बनी है। तो शरीर बदल जाता है, शरीर नष्ट होता है, जीव कभी नष्ट नहीं होता, है ना। तो आज से मरने का भय बिल्कुल। अब देखो दूसरा, हमारे स्वजन भी अगर कोई नहीं रहे, है ना, तो देखो ये धर्म के मार्ग में लगोगे ना, तो जब केवल ज्ञान हो जाएगा ना, तो पूरे स्वजन जितने भी आज तक हमें नहीं दिखे, जो हमारा वियोग हो गया, वो पूरे दिखेंगे, है ना। वो पूरे जानने में आएंगे, है ना। वो सारी पर्याय केवल ज्ञान में दिखेगी, है ना। वास्तव में प्रत्येक जीव सिर्फ क्षेत्र बदलता है और शरीर बदलता है, बाकी नष्ट कभी नहीं होता। तो अस्तित्व गुण से इतना निर्भयता आ जाती है कि मेरा कभी नाश ही नहीं होने वाला। अब सोचना, है ना, जब भी किसी चीज पर भय लगे, कभी भी किसी बात पर, तो मेरा नाश कभी होता ही नहीं, है ना। तो देखो, आज तक हमने कितने कितने परिवारजनों का वियोग किया होगा, पता है आपको? अनंत काल में अनंत भव किए तो अनंत परिवार मिला, है ना, और अनंत बार वियोग हुआ। याद है कुछ? है ना, कुछ भी याद नहीं है। और प्रत्येक जीव बिल्कुल सुरक्षित है, कोई नष्ट नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नष्ट नहीं होता, और मैं भी कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ, है ना। क्योंकि मेरी सत्ता हमेशा रहने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरे में अस्तित्व नाम का गुण है। अस्तित्व यानी मेरा होना, और ये त्रिकाल रहेगा। हाँ, तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं, ठीक है। एक गुण हमने देखा। दूसरा गुण है द्रव्यत्व। तो द्रव्यत्व किसे कहते हैं? शक्ति के द्रव्य का निरंतर परिणमन होता है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अब थोड़ा समझाती हूँ, ये थोड़ा कठिन परिणमन शब्द है ना। तो जिस शक्ति ऐसी पड़ी है प्रत्येक द्रव्य में, यानी आत्मा में भी, मेरे में भी ऐसी शक्ति है जिसके कारण निरंतर बदलाव अपने आप आएगा। उत्पाद व्यय करते पर्याय बनती जाएगी, है ना। मुझे कुछ नहीं करना है ना, अपने आप पर्याय होगी। तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसा गुण है जिससे वो बदलाव आता रहेगा, पर्याय बदलती रहेगी। देखो, अब हमें कितना भार होता है पता है? पूरे विश्व का भार करने का। मुझे सुबह से शाम तक इतने काम मैं करता हूँ, और मैंने किए, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? कौन करेगा, है ना। और मैं रोटी बनाती हूँ, मैं सब्जी बनाती हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता हूँ, ये करता करता, है ना। तो कहते हैं प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने आप होती रहे। उसका देखो, मेरा आज का स्टेटस अगर किसी ने देखा हो तो एक अच्छा स्टेटस था। अ, उसमें ये लिखा था, अभी होगा, है ना, बाद में भी देखना चाहो तो, कि अभी जो ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ियां आई है, ड्राइवर की जरूरत नहीं, ठीक है, या फिर दूसरे भी सिस्टम थे जो भी ऑटोमेटिक, तो कितना विश्वास होता है। किसी को ये शंका नहीं होती कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो करना तो पड़ेगा, करना। जितनी ऑटोमेटिक गाड़ी ली होगी, वो अब ऐसा टेंशन करेगा कि नहीं नहीं चलानी तो पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी। अरे ऑटोमेटिक है तो वो ऑटोमेटिक चलती है, ऐसा भरोसा कितना होता है ना। पूरा होता है। कोई भी चीज ऑटोमेटिक, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए डाला, है ना,
तो वो ऑटोमेटिक है। उसके बाद हमें ये टेंशन रहता है कि नहीं नहीं उसको घुमाना तो पड़ेगा, नहीं नहीं उसमें कपड़ों को पानी तो करना। वो ऑटोमेटिक है, इसका मतलब हमें विश्वास आ गया कि वो ऑटोमेटिक है ना। यहाँ जिनेन्द्र देव ने देखा है कि प्रत्येक द्रव्य विश्व में अपनी पर्यायों से सहित है, यानी उसमें बदलाव ऑटोमेटिक आएगा। बदलाव आना, पर्याय होना यानी कार्य होना। जैसे लौकी है, दूधी है, ठीक है। अब हमें सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनी, वो दूधी की पर्याय बदली यानी दूधी का कार्य हुआ, हुआ। तो वो पर्याय सहित ही दूधी पड़ी है ना। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों सहित है। देखो वो सूत्र था ना चतवार सूत्र का, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम ध्रुव। यानी जो है वो अपने उत्पाद और व्यय पर्यायों के साथ ही है। एक बात, ठीक है। और अभी कह रहे द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण का कार्य ही ये है, वो बैठा ही इसलिए है कि प्रत्येक द्रव्य में पर्याय अपने आप बदलती जाए, है ना। मुझे एक बात बताओ, हम नहीं पहने कपड़ा कोई, ठीक है, और बिल्कुल कपबोर्ड में साल 10 15 20 साल तक पड़ा रहे, बोलो वो पुराना होता है कि नहीं। मुझे पता है बहुत साल से पड़ा रहा कपड़ा पानी में बोलो ना, उसमें कलर नहीं भी जाता हो ना, बोलते ही अंदर पानी में कलर निकलता है। तो सोचते हैं कि अरे इसका तो कलर जाता ही नहीं था। लेकिन अगर 10 10 महीने 15 महीने पड़ा रहा हो या वो ज्यादा समय पड़ा रहा हो, तो तत्काल उसको पानी में डालो, इफेक्ट दिखती है ना। तो ये क्या हुआ, बदलाव आया, परिणमन हुआ, किसने किया, है ना। अरे देखो, जंगलों में पेड़ पौधे कौन उगाता है और कौन बड़ा करता है ना। तो प्रकृति में देखना आप, अपने आप सब कुछ होता जाता है। लेकिन हमें हम्म। यहाँ लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, है ना। अरे जैनियों की छोड़ो, नरसिंह मेहता का वाक्य है, नरसिंह मेहता ने लिखा है, હું કરું એજ અજ્ઞાનતા सकटनो भार जेम स्वान ताड़े। क्या लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, किसे लग रहा है, जो गाला गाड़ा चल रहा है ना उसके नीचे जो कुत्ता चल रहा है, कट यानी गाड़ा, और उसके नीचे स्वान यानी कुत्ता। तो जो कुत्ता चल रहा है उससे लग रहा है कि पूरे बैलगाड़ी जो गाड़ा चल रहा है ना उसका भार तो मेरे कंधों पर ही है, मैं ही सारा कर रहा हूँ, है ना। अरे बहुत सारे विद्वान भी दृष्टांत देते हैं कि भाई ये जो सीलिंग ऊपर हमारे जो छिपकली चिपकी रहती है ना, उसे ये लगे कि अरे मैं यहाँ से हटूं तो ये पूरा सीलिंग नीचे आ जाएगा, इसलिए मैं तो बरोबर उसको पकड़ के बैठी हूँ, पकड़ी जाती है ना। हाँ, तो हमें हंसी आती है ना, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। हमें ये लगता है कि है। मैं सब कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूँ तो आज का खाना, अच्छा तो फिर फौरन, है ना, कल खाना नहीं बनाएंगे तो आप बोलना फिर खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। का परिणमन अगर नहीं बनना होगा तो राग भी आपको निमित्त के रूप में ऐसा ही आएगा, है ना। और बनना होगा तो आप नहीं बनाओगे तो कोई और बना लेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं, निमित्त भी ऐसा। लेकिन अगर बनता है तो वो उसी योग्यता है। देखो, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल करते हैं, पर रोटी बनती है ना, अच्छा फूल के अच्छी बन जाए तो हम लोग बोलते हैं कि मैंने बनाई। लेकिन जब जल जाती है तो हम देखो, कभी हम बोलते हैं कि मैंने रोटी जला दी, अच्छा तूने रोटी जला दी, हम लोग क्या बोलते हैं, रोटी जल गई, है ना। तो जल गई इसका मतलब क्या, वो स्वयं जली, है ना। तो देखो प्रत्येक देखो ये दो चीजें पकड़ना, कि एक तो उत्पाद वैसे युक्त ही है द्रव्य, एक बात, और दूसरा परिणाम जो होता है वो द्रव्यत्व गुण पड़ा है, उसमें एक गुण ही है, उसका कार्य ही है कि उत्पाद व्यय होता रहे, पुराना नष्ट हो, नया होता रहे, होता रहे, होता रहे। तो ये कार्य होता ही रहने वाला है। तो मैं किस चीज का करता, तो देखो इतने मात्र से कितना राग द्वेष कम हो जाएगा पता है। देखो, मान लो मेरे घर में कोई कांच का डिनर सेट टूट गया, किससे टूट गया, वीरागी से टूट गया, बहू मेरी, ठीक है। अब मैं, अरे इतना महंगा, अरे इतना तोड़ दिया, अरे, लेकिन जब मैं ये विचारूं कि अरे वो उत्पाद व्यय से युक्त था, उसका व्यय होना और नई पर्याय टुकड़ों के रूप की पर्याय का उत्पाद होना उसी में पड़ा था कि इस समय की यही पर्याय होगी, है ना। तो अब मुझे विरागी ने किया ऐसा मानकर गुस्सा आएगा, नहीं आएगा, है ना। अरे सब्जी जल गई, अब ये सोचो उसकी योग्यता, उसका उत्पाद व्यय यही था, है ना। अच्छा मैंने अच्छा बना दिया, इतनी प्रशंसा कर ली, आपके हाथ के खमण बहुत बढ़िया बनते हैं, है ना। तब याद, देखो बोलो तो अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन तब याद करो, है ना, क्या कि वो उस आटे की ऐसी ही योग्यता उत्पाद व्यय हो। अच्छा बिगड़ भी सकते हैं, जब बिगड़े तो
दुखी नहीं होना। ऐसी ही योग्यता उत्पाद व्यय रूप थी। अच्छे बन गए तो मान मत करना, फूल के फाड़का मत होना। ऐसी ऐसी ही उत्पाद व्यय योग्यता थी, ठीक है। और अच्छे अच्छा पैसा आज आ गया, अच्छा कमा लिया, तो भी बड़ा नुकसान हो गया, तो भी। अब देखो हर चीज में इसको प्रैक्टिकल लगाना है कि प्रत्येक जी। द्रव्य का कार्य, देखो सास बहू घर में है ना, और फिर क्या हो, अरे वो तो कुछ करती ही नहीं, ये सिर्फ जनरल बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा लगे अरे वो तो कुछ करती ही नहीं, तो आप सोचना मैं भी कहाँ करती हूँ, वो तो अपने आप योग्यता से होता है ना। तो ये बराबर। हमेशा आप प्रैक्टिकल में लगाओ ना, तो जिंदगी, राग द्वेष एक दूसरों के प्रति नष्ट हो जाएंगे। मान कषाय टूट जाएगी, मैं करता हूँ उसका मान नष्ट हो जाएगा, मेरे से कुछ नहीं होता तो दीनता नष्ट हो जाएगी, है ना। अरे मेरे से तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ये दीनता भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का कार्य अपनी योग्यता से, उत्पाद वैसे वो द्रव्यत्व गुण से युक्त है, तो होता रहता है। दो गुण सीखे, टाइम हो गया है ना। एक देखो पूरी बात बता देती हूँ 1 मिनट में। गुणों के, द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, द्रव्य 6 होते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के पूरे भाग में और सभी अवस्थाओं में पाया जाए उसे पर्याय कहते हैं, ठीक है। गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। अभी हम सामान्य गुण देख रहे हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। उसमें हमने देखा अस्तित्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, इसका रटन लगाना, है ना। अनादि अनंत स्वरूपो हम, माला फेरती हूँ ना, मैं तो फेरती हूँ कैसी, अनादि अनंत स्वरूपो हम, मैं अनादि अनंत टिकने वाला हूँ। शुद्ध स्वरूपो हम, क्योंकि पर्याय में जितना राग द्वेष हो, स्वभाव मेरा अभी भी सिद्ध समान है ना। तो ऐसा अपने जीवन में जब घटित करोगे ना, तो बिल्कुल निर्भरता आ जाएगी, भय चला जाएगा। फिर दूसरा द्रव्यत्व गुण, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का निरंतर